उत्तराखंड को अगर कहा जाए तो आध्यात्म का केंद्र भी माना जाता है। यहीं पर भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर शिवलिंग की पूजा ना होकर उनके धड़ की, उनके सिर की पूजा की जाती है। जहां मर्जी किसी भी राज्य में चले जाएं तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग या उनके मंदिरों के दर्शन स्वाभाविक ही और सहजता से ही प्रदान हो जाते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को गर्दन टेढ़े किए हुए मुद्रा में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम धर्म धरोहर या फिर संस्कृति के बारे में आपको जानकारी देने का भरसक प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पेशकश। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ पर भगवान शिव के सिर की पूजा होती है, बाकी शरीर की नहीं। वैसे तो आपने देखा होगा कि भारत के जो लोग हैं उनमें हिंदू धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा और आस्था देखने को मिलती है, और उत्तराखंड को अगर कहा जाए तो आध्यात्म का केंद्र भी माना जाता है। यहीं पर भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां पर शिवलिंग की पूजा ना होकर उनके धड़ की, उनके सिर की पूजा की जाती है। जी बिल्कुल सही मैम। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ ये दोनों धार्मिक स्थल सभी के लिए आस्था का केंद्र हैं। और वहीं भगवान भोलेनाथ की बात करें तो भगवान भोलेनाथ की जहाँ भी पूजा होती है, चाहे वो भारत है या अन्य देश, सभी जगह पर उनके शिवलिंग की ही पूजा करने की परंपरा है। परंतु उत्तराखंड के चमोली गांव में एक ऐसा मंदिर है, रुद्रनाथ मंदिर, यानी कि भगवान भोलेनाथ के मुख यानी कि सिर की पूजा की जाती है। बहुत हैरानी वाली बात है कि सिर्फ एकमात्र ऐसा ये मंदिर है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के मुख की पूजन करने की परंपरा हमारी कायम है। बाकी के पूरे शरीर को काठमांडू में बताया जाता है, कहा जाता है कि बाकी का शरीर काठमांडू में है, नेपाल में है वो जगह जहां पर भगवान शिव के बाकी शरीर की पूजा की जाती है। जी, यही तो खास बात है कि इसी कारण भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ महादेव की उपाधि से भी अलंकृत किया जाता है। यही कारण है कि आज भोलेनाथ की भारत में जहां मर्जी किसी भी राज्य में चले जाएं तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग या उनके मंदिरों के दर्शन स्वाभाविक ही और सहजता से ही प्रदान हो जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि पांडव युद्ध के बाद भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने कहा कि हमें माफ कर दो, मगर भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये सलाह दी थी कि आपके पाप की मुक्ति केवल भोलेनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ अपार दयालु हैं और भोले हैं। यही कारण है कि पांडव वहां पर चले तो गए, परंतु भगवान भोलेनाथ ने उनको दर्शन नहीं दिए। बिल्कुल, भगवान भोलेनाथ जब वहां पे पांडव उनके पास दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहां से वो जाकर के वाराणसी से निकल गए और जाके गुप्त काशी में छिप गए। केवल गुप्त काशी ही नहीं, कारण क्या है कि भगवान भोलेनाथ का ये मानना था कि अपने ही कुल का नाश करने वालों को पाप से कैसे मुक्ति मिल सकती है, चाहे वो कौरव हो चाहे वो पांडव हो, है तो एक ही वंश के दोनों। और एक ही वंश के अगर आदमी अपने पाप करते हैं तो उसको पूर्ति कैसे करनी, ये तो स्वाभाविक स्वभाव से ही विपरीत की बात की जाती है। और जब पांडव गुप्त काशी पहुंचे तो भगवान शिव केदारनाथ चले गए और वहां पर जाकर बैल का रूप धारण कर लिया। मान्यता ये भी है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर ध्यान हुए तभी यहाँ पर उनके मुख का, यानी कि चमोली गांव का जो रुद्रनाथ मंदिर है, वहाँ पर उनका मुख के ही दर्शन होते हैं और बाकी धड़, उनके अलग अलग शरीर के हिस्से, कुछ हिस्सा काठमांडू में है, तो काठमांडू के जो पशुपतिनाथ है वहाँ पर इसी मंदिर का अगला रूप वहाँ पर हमें दर्शन के लिए प्राप्त होता है। भगवान शिव की जो भुजाएं हैं वो तुंगनाथ मंदिर के रूप में फेमस हैं। और नाभि का मध्य माहेश्वर यानी कि मध्य माहेश्वर यानी कि नाभि का मध्य का हिस्सा। और बैल की पीठ की आकृति श्री केदारनाथ में आज भी विद्यमान है और केदारनाथ को एक धाम के रूप में भी पूजा जाता है।
इन पांचों जगहों को मिला करके पंच केदार के नाथ से भी जाना जाता है। जी, इसमें एक चीज और भी है कि भगवान शिव की जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई और मुख रुद्रनाथ में। यही कारण है कि पंच केदार यानी कि उत्तराखंड में केदार के 5 यानी कि भगवान भोलेनाथ के पंच रूपों के दर्शन जो उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक हमें सहजता से प्राप्त होते हैं और हमें मुक्ति प्रदान करने के लिए अग्रसर करते हैं। भगवान भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर की अगर आप यात्रा करें तो वो गोपेश्वर से शुरू होती है। और ख़ास बात यह भी है कि अकेला गोपेश्वर ही नहीं, अगर आपने उस मंदिर के दर्शन करने के लिए आरंभ करना है तो आपको लोहे का त्रिशूल को धारण करके ही गोपेश्वर मंदिर के लिए और प्रस्थान करना होगा। गोपेश्वर सगर गांव से होकर के रास्ता जाता है। सगर गांव सबसे पहले पहुंचा जाता है जहां पर त्रिशूल के दर्शन किए जाते हैं। यह यात्रा पुंग बुग्याल से शुरू होती है और वहाँ पर इसका आरंभ और बीच में एक विराम की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि पुंग्याल यानी कि जंगल का एक हिस्सा जो मैदानी भाषा में, हमारे आम भाषा में कहा जाता है कि मैदानी हिस्सा, परंतु अगर उत्तराखंड, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। बुग्याल का मतलब होता है कि चरवाहे जहाँ पे अपने मवेशियों को चराने जाते हैं, मतलब कि हाँ जी, मखमली घास पर, जहाँ पर कि पेड़ और पहाड़ी के बीच में जो घास होती है मखमली, वहाँ पे जो चरवाहे चराते हैं जगह, उस जगह को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल पर एक चीज और भी है, यहाँ पर पितरों का पूजन करने की भी परंपरा है। और जब हम यात्रा की आरंभ करते हैं तो हर जो भी यात्रा करने भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक पत्थर रखकर, पत्थर को वहाँ पर स्थापित करते हैं, वो अपने पितरों के नाम से स्थापित करते हैं, तभी यात्रा का आगे आगाज होता है। तभी इसे पितृधर कहा गया। यहाँ पर पार्वती शिव के मंदिर के अलावा नारायण का भी मंदिर है। नारायण यानी कि भगवान विष्णु, और विष्णु हमारे सबके पालन करता, और इसी कारण है कि जहाँ पर पालन करता हो और भोलेनाथ हो तो वहाँ पर अगर हम किसी भी इष्ट के दर्शन करते हैं तो हमें चारों तरफ से एक आशीर्वाद की प्राप्ति सहजता से ही हो जाती है। पितृधर से 10-11 किलोमीटर अगर आगे चलेंगे तब दर्शन होंगे भगवान रुद्रनाथ के। रुद्रनाथ यानी कि भगवान भोलेनाथ के मुख के दर्शन, और जो हमारे लिए एक बहुत ही सुखद अनुभूति की परंपरा को कायम करने में मदद करता है। परंपरा के अनुसार रुद्रनाथ के कपाट खोले और बंद किए जाते हैं। वहाँ पर सर्दियों में इतनी ठंड होती है, बर्फ जमा हो जाती है कि 6 महीने के लिए ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद करने की परंपरा और भी है मैम, उसमें कारण क्या कि वहाँ पर एक विशाल प्राकृतिक गुफा है जिसमें रुद्रनाथ मंदिर, वहाँ भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं। इसी कारण बर्फ पड़ने के कारण प्राकृतिक गुफा को आसानी से बंद हो अपने आप ही हो जाते हैं, और इसी कारण वहाँ पर इस दुर्लभ पाषाण मूर्ति के हमें दर्शन होते हैं जब ये बर्फ समाप्त होती है, पिघलती है। सर्दी के मौसम में जब 6 महीनों के लिए इसके कपाट बंद हो जाते हैं तो नीलकंठ महादेव को गोपेश्वर में उनकी गद्दी पर स्थापित कर दिया जाता है। यहाँ पर खास बात यह है कि भगवान भोलेनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को गर्दन टेढ़े किए हुए मुद्रा में आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऋषिकेश से लगभग 212 किलोमीटर दूर है रुद्रनाथ मंदिर। जो मूर्ति की टेढ़े मुख की जो मूर्ति है भगवान भोलेनाथ की, इसकी ओर छोर का आज तक कभी किसी को पता नहीं लगा। आज तक इसकी गहराई का पता भी नहीं लगा। कई बार कोशिश भी की गई परंतु ये सभी कोशिशें हमारी बेकार हो गई। और यहाँ पर एक नारद कुंड भी है। सबसे खास बात कि अगर आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हैं तो नारद कुंड में आपको स्नान करना ही होगा, तभी आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। हमारे दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। मुझ वंदना को और मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। आपके साथ इसी तरह के रोचक प्रसंगों के साथ हम फिर आपके समक्ष पेश होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।